नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज फिर पुनः हम लाए हैं तो दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो आज का 4th नंबर प्रैक्टिस सेट पेपर है। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप किसी भाई बहन ने नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है उसे जरूर देखें और उनके बाद भी चौथा प्रैक्टिस सेट पेपर देखें। कहते हैं कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में वही प्रैक्टिस आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों, कीमती समय को ना गंवाए हुए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत। आज का जो लेक्चर है दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट पेपर 4 पर आधारित है। इससे पहले मैं आपके लिए 3 प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड कर चुका हूं। ऐसे प्रैक्टिस सेट पेपर जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि उनको पहले देखें और इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करें। प्रैक्टिस सेट करने का आधार ये होता है कि पहले क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें वीडियो पॉज करके और इसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो समय को ना गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चीनी की कीमत 15% बढ़ जाती है तो एक परिवार उस चाय की खपत कितनी कम करे कि चाय का खर्च समान रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, चीनी की कीमत 15% बढ़ गई। अगर चीनी की कीमत 15% की फ्रैक्शन होती है या 3/20, यानी कीमत 20 से कितनी हो गई? 23। अब ये ऐसे क्वेश्चन में क्या समान रहती है? खर्च समान करनी है तो दो चीजें होती है, एक कीमत और दूसरी दर, और लास्ट में क्या होता है भैया? खर्च। तो देखो, अगर कीमत 20 से 23 हो गई और खर्च हमें समान करना है, खर्च इक्वल करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 23 से 20, यानी ये मात्रा का अनुपात ये आ जाएगा। तभी तो आप गुणा करेंगे इससे इक्वल आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? 23 से कितनी हो गई? 20। कितना कम करना पड़ेगा? खर्च 3 कम करना पड़ेगा। कितने पे? 23 इंटू 100 और परसेंट का निशान। अब देखो आंसर क्या होगा? आंसर अपॉन 23 वाला होगा। सभी है तो थोड़ा सोल्व करते हैं। 300/23। अब देखो लास्ट इकाई का अंक 0 आना चाहिए, तो 3 चौको 12, 1 13, इकाई का अंक नहीं आएगा। 3 त्रिका 1 9 10, ये आ जाएगा इकाई का। 3 एकम 3 1 4, ये नहीं आएगा। 3 5 15 1 16, ये नहीं आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना? फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:8। ए और बी, इसकी आय का रेशियो 5:8। अब कह रहा है कि ए का खर्च, ए और बी के खर्च का अनुपात 1:2। 1:2, ये खर्च है मेरे भैया और ये। अब कह रहा है बी के खर्च का 80%। 80% ऐसे कर लो, ये लो 1:2 था, इसका 80% निकालो। बी के खर्च का 80%, तो 20 का 80% कितना आ जाएगा? 16। 20 का 80% क्या आ जाएगा? 16। ए की आय के बराबर है, ये दोनों बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 80।
यानी यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा तभी तो 16 5 80 होगा, और यहाँ 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 और 16। ठीक है, तब कह रहा है ए और बी की बचतों का अनुपात। तो देखो ये क्या आ जाएगा, अगर ये 16 रुपया कमा रहा तो 10 गुना 50 खर्च कर रहा, यानी बचत इसकी कितनी हो जाएगी 30। ऐसे ही 16 8 128 कमा रहा और 20 पंचे 100 खर्च कर रहा, इसकी कितनी हो जाएगी 28। चलो देखो तो 2 से कट जाएगा 15:14, तो आंसर क्या आ जाएगा 15:14। क्या कह रहा ए और बी के बस्तों का अनुपात। अच्छा ऑप्शन गलत लिख दिया, 15:16 नहीं है, ये है 15:14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये सेकंड क्वेश्चन आज का रहा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत मस्त है, कृपया लास्ट तक देखो। आप आधा देख के छोड़ देते हो तो जो क्वेश्चन बढ़िया होते हैं वो बाद में आते, वो आपके छूट जाते हैं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तीसरा कह रहा है क्वेश्चन, तीसरा कह रहा एक निश्चित दूरी कार द्वारा 90 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है, और यदि स्कूटर से यही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, यही दूरी मतलब दूरी कैसी है, समान। तो तुम्हारा ये कह रहा है दूरी समान होगी, जैसे मान लो यहां से ये गया और इधर ये वापस आया, तो दूरी समान है। तो औसत चाल का सबको पता है फार्मूला क्या होता है, यहां फार्मूला से लगा दो 2x/y अपॉन में x प्लस वाई, बस आंसर आ जाएगा। कितनी थी, एक 90 है और दूसरी तुम्हारी 40, तो आ जाएगा 2 90 × 40 और 9 4 13 100 काट दो। अपॉन में 30 सब में आ रहा, तो यहाँ पे देखो लास्ट में 0 आ रहा, तो 3 दूनी 6 5 11, लास्ट में 1 आएगा। 3 5 15 5 0 यहाँ आ सकता है। 3 8 24 4 5 9 नहीं आएगा। 3 0 0 0 5 जोड़ोगे 5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऑप्शन लिख रहे हैं हम आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया गया है आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है समकोण के आधार का क्षेत्रफल 154। अच्छा आधार का क्षेत्रफल, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये 1078 आपको पता है ये होता है आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 154 × h 1078। क्या करना है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई ज्ञात करना, हाँ तो बिल्कुल सरल है, काट दो 3 से। 3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो आ जाएगा, लो h की वैल्यू आ जाएगी 1078 गुणे 3/154। देखो 3 लिखा है, 3 से संख्या कटनी चाहिए, तो ये तीनों कट जाएगी, कोई बात नहीं। अब यहां देखो 8 या 24, लास्ट इकाई का अंक 4 है, तो 4 कब आएगा, 4 एकम 4 में 4 आएगा। देखो 4 पंचे 0, 4 अट्ठे 2, 4 चौको 6, इसका मतलब लास्ट में इकाई का अंक कितना आना चाहिए 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ये था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट लिखते हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट के ऑप्शन लिख रहे हैं। स्क्रीन पर आया हुआ प्रश्न आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। 1000 रुपए, 600 रुपए, फिर आपका है 540 रुपए, और चौथा है 900 रुपए। स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। करा एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई वस्तु बेची और वह इसे 54 रुपए में क्या है, हाँ, और इसे 54 अधिक में बेचता तो उसका लाभ 20% होता। अच्छा देखो कह रहा है कि क्रयमूल्य मान लो 100, अगर उसने, वैसे ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन कह रहा 14% लाभ पर बेची तो 114 की बेची होगी। अब कह रहा, अब सोच रहा है मित्र
कि अगर वो 54 रुपया इससे ज्यादा में बेच देता तो उसे 20% का लाभ होता। यानी ये किसकी वैल्यू कितना एक्स्ट्रा है 6, और ये 6 की वैल्यू कितनी है 54। तो क्रय बताओ 100, 6 नेम 54 कितना आ जाएगा मेरे भैया 900। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का अगला क्वेश्चन है 3 व्यक्ति एक निश्चित काम को 30 व्यक्ति है 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 15 दिन में पूरा करते हैं। यहां पर अपना फार्मूला ये MDH मसाला MDH M H1 S से बन गया खाद, दूसरा M2D2H2। अब देखो ये कह रहा है M2D2H2/W2 निश्चित कार्य समान है तो इसका कोई काम नहीं, हमारे में तुम्हारा क्या काम है, ये वाला हो गया। अब अगला कह रहा है कि 30 व्यक्ति, ये 30 व्यक्ति कितने घंटे लगातार काम करें, एक दिन में 8 घंटे काम करें और अगर 15 दिन तक कार्य करते हैं, इसी काम को 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में करेंगे। 0 से 0 कट गया, देखो 8 या 24 और 6 चौको 24, एक्स की वैल्यू कितनी बची 15। बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन हम लिख रहे हैं, ये है 4 5 3 and 2। चलिए ये कह रहा है 22 के न्यूनतम मान वाली 8 अंकीय संख्या लिख रहे भैया, क्या लिखा है 342x18y6 72 से डिवाइड है तो रूट ऑफ 2x + 5y का मान ज्ञात करो। चले करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये जो नंबर है 72 और 72 का मतलब होता है 8 में ऐसी संख्या जो 8 से और 9 से दोनों से विभाज्य है वो 72 से विभाज्य होगी। अब सुनो 8 की विभाज्यता क्या कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी ये है कि लास्ट के 3 डिजिट कितने से कटने चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और एक कंडीशन ये भी दिया गया है y का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो अगर 8 है 8 का मान तो यहाँ पर 1 हो सकता है क्योंकि 8 दूनी 16 और 7 हो सकता है, 8 सत्ते 7 सॉरी 5 हो सकता है, 8 सत्ते 56। वो खुद कह रहा है y का न्यूनतम मान तो 5 नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी किसकी यूज करेंगे 9 की। तो 9 की डिविजिबिलिटी ये कह रही है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो ये क्या आ जाएगा, काट दो इसको 8 1 9, इधर 4 3 7 2 9 और ये 6 1 7। अब कितना आ जाए कि 9 से कट जाए 7 2 2 भी आ सकता है और कितना आ सकता है 11। तो 11 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा क्योंकि डिजिट तो एक ही है। अब आंसर किसका बताना है 2x + 5y। तो ये तुम्हारा अगर 2x की वैल्यू 2 2 या 4 और 5y का मान 1 5 1 5 5 4 भैया 9 और 9 का प्यारा सा वर्गमूल होता है 3। तो आंसर भी तुम्हारा आ गया प्यारा सा 3। चलिए अब आएगा बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन को हम लिखते हैं, तब तक आपके सामने आए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तो आपके सामने क्वेश्चन आया होगा, आपने सॉल्व किया होगा। क्या कह रहा है, राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रति वर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 रुपए का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी राशि ऋण के रूप में ली। बड़ा सरल है। देखो ये कहा रेट है तुम्हारी कितने परसेंट 12% और टाइम है 5 वर्ष और कह रहा जो साधारण ब्याज है अपना वो तुम्हारा है कितना 4800 रुपए। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज के लिए क्या होता है, मूल धन का RT%, मूल धन x, RT मतलब 12 पंचे 60 और परसेंट मतलब बटे में 100 और यही किसके बराबर है 48। आंसर आ गया 0 से 0 6 8 48 8 पर 3 0 चपकाओ और आंसर पाओ।
ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन का सेट होता है। दिल्ली पुलिस में 15 मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, उनको बारी बारी से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करते जाते हैं, और ऐसे ही लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। ऐसा 100% होने की संभावना है। संभावना इस वजह से कभी कभार अपलोड ना हो पाया तो, लेकिन आपको लगातार मिलेगा। बस आपसे एक विनम्र छोटी सी विनती है कि आपने अगर अब तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया करके लाइक और शेयर करें। अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप करेंगे ऐसा हम 100% मान रहे हैं कि आप जरूर हमारा सहयोग करेंगे। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपए में बेची जाती है। ओके, यदि छूट ना दी जाती, 720 रुपए में बेची जाती है, यानी 720 में कब बेची जाती है? जब 10% छूट दी, मतलब 90 की वैल्यू। अगर छूट ना दी जाती, इसका मतलब वो अंकित मूल्य पर ही बेची जाती। तो यही अंकित मूल्य किसका काम करता है? अपना एसपी का काम करता है, विक्रय मूल्य। तब उसे 25% का लाभ होता है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। चलो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9 अट्ठे 800 रुपया। अब उसका विक्रय मूल्य कितना है? 800, और 800 में बेचा तब 25% का लाभ हुआ, यानी 25% की गुण 1/5, 25% गुण 1/4, 4 क्रय मूल्य है, बेचा कितने में गया? 5 में। तो 5 और क्रय मूल्य पूछा गया, 5 से काटो 16, और 16 चौको 640, 16 चौको 64, 16 चौको 64 होना चाहिए, 640। अच्छा, ऑप्शन 560, 720, ये है 640। तो ये जो आंसर है 640 और 800, तो आज कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा, सॉल्व करो आप इसको। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 180 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, जिनमें से 70% लड़कियां और शेष लड़के। चलिए लिखते हैं लड़कियां और लड़के, गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं? 70% लड़कियां हैं, तो लड़के भैया कितने हो जाएंगे? 30%। ये संख्या है। अब क्या कह रहा है? और संख्या को हम अनुपात में निकाल लेते हैं, ये रेशियो आ जाएगा 7:3। अब क्या कह रहा है? यदि लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है, 20% की गुण 1/5। अगर लड़कियों का वजन 5x है तो लड़कों का वजन कितना हो जाएगा? 1 अधिक है 6x। अब कह रहा है कि यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है, तो आप ये बताइए किसका पूछा गया है? तो लड़कों का औसत वजन बताइए। लड़कों का मतलब 6 की वैल्यू, 6 से 53 ना जी ना, 6 से 50 ना जी ना, 6 ने 55, बिल्कुल या तो ये होगा या ये होगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं? ऐसे 7 पन्ना 35x और 6 तिया 18x, बटे में टोटल सम कितना हो जाएगा? 10, और बराबर में कितना आना चाहिए? 53। तो 35 और 18, 8 5 13 और 35, ये बात 53 ही आ गया। तो यह आ जाएगा 53 गुणे 10। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन का ऑप्शन है 0.9, 0.09, 90 और 9। क्वेश्चन आपका है रूट ऑफ 1296, यही 1296 बटे x इक्वल टू x बटे 2.25। आप लोग जानते हैं 36 का वर्ग, 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 36 गुणे 2.25। और इसे सॉल्व क्यों करूं?
वो तो खुद ही कह रहा है, यहाँ देख ना लो भैया। तो 36 का अगर 25 में गुणा करेंगे तो पचम 25 दो बार 5 और दो बार आएगा 2, यानी जीरो हट जाएगा, और जीरो हट जाएगा तो ऑप्शन नंबर 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। आप सॉल्व कर लेना। देखो भैया 36 का वर्गमूल आएगा 6 और इसका आ जाएगा 15। 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90। सो एक्स की वैल्यू है 90 मतलब 9.0। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट करते हैं, और ये नेक्स्ट रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन हम लिख रहे हैं और आपके सामने आया हुआ प्रश्न आप इसे सॉल्व करें। कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्चा कर देता है। लो 70% खर्चा करता है। 70% की दिन 7/10। 10 रुपया उसकी आय थी, 7 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो उसने बचाए कितने रुपया? 3। लो 10 7 3 बचाए बचत। अब कह रहा है यदि उसका खर्च 30% बढ़ गया, अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर ले लो 3% बढ़ गया, 70 का 30% 21 बढ़ गया तो बढ़ गया, लो भैया। और बचत 25% बढ़ गई, बचत 25%, तो 30 का 25% 75 यानी 7.5। तो 21 ज्यादा खर्च करे और 7.5 ज्यादा बचाई, तो इसका मतलब उसने ज्यादा कमाए होंगे। 21 7 कितना? 28.5 ज्यादा कमाई होंगी, यानी आय उसकी 28.5 बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये कह रहा है, ऑप्शन लिख रहे हैं, तब तक स्क्रीन पर आपके सामने आए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ये कहा एक आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है। अच्छा, तो लंबाई और चौड़ाई। अब देखो एक आयत नया, 2 आयत है, एक अपना पुराना आयत है, एक अपना नवीनतम आयत। ये नया नया आया, नया नया नवीनतम। अब करा एक आयत की लंबाई 3 गुना, एक आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना। एक है तो ये कितना हो जाएगा? 3। और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी। अगर मूल चौड़ाई 2 है तो आधी करोगे, ये कितना आ जाएगा? 1। तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का मूल क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के बीच अनुपात पूछा गया, तो ये सॉल्व कर लो भैया। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो अब अनुपात क्या पूछा, ये देखो। तब ये कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बीच अनुपात, यानी नवीनतम और मूल के बीच अनुपात। तो नवीनतम और मूल के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? 3। नवीनतम पहले लिखा जाएगा और मूल वाला बाद में। तो आज का ये अंतिम सवाल, ये सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आया होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि आपने अब तक अपना आशीर्वाद नहीं दिया है तो आपसे निवेदन विनती गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि इस वीडियो में या इससे पहले जो आपने वीडियो देखी उनमें पढ़ाने में कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, या हमने जरूर कुछ ना कुछ कमी है, यदि आपको लग रहा है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, उसको हम पढ़ेंगे और उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आज का है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ रही है। ओके, 15% यानी रेट कितनी है? 15%। 15% की दिन कितनी हो जाएगी? बढ़ रही है, तो यह जाएगा 23/20। ठीक है, बढ़ रही है। यदि कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो कितने वर्ष बाद इतनी हो जाएगी? यानी वर्तमान जनसंख्या 1 लाख, तो 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और कितनी हो जाएगी?
तो 1520875 ये हो जाएगी। और रेट क्या है 23/20। एन की वैल्यू पूछेगी। ये कहां से हम लगा रहे, ये है आपका फार्मूला नहीं होता है पी ए बटे टी इक्वल टू 1+r/100 होल पावर n। यहां से लगा रहे, तो इसको हमने इधर लिख लिया, उसको उधर लिख लिया। अब आप करो 20 है, देखो अगर इसका आधार 20 है तो 20 बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा। हाँ, ये 75 लिखा है, ये डबल जीरो, ये 25 से कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये 25 चौको 100, 1 2 3 बिंदी, और 25 से काटेंगे क्या जाएगा 25 छक्का 150, 2 बचा 20, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी, तो 25 अट्ठे 200, फिर 8 7 87, 25 25 दिया 75, 12 बचा 25 पंचे 125। अभी भी कट जाएगा 25 से, लेकिन ऊपर वाला 25 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 8 40, 8 5 से ये काटोगे तो 5 ने, हाँ सही है, 5 एकम 5 कितना बचा 5 अट्ठे 40, बिल्कुल सही है। ओहो हाँ 5 ये तो आ जाएगा, 5 एक 5 कितना बच गया 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 कितना बचा 3, 5 छक्का 30, फिर 5 सत्ते 35। अब देखो एक जीरो कहां गायब हो रही है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ पे कितना था इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अच्छा एक जीरो और चल रही है, यही गलती होगी भैया, ये गलती होगी। अब देखो आधार 2 कितने जीरो है 1 2 3 जीरो, तो ये पावर 3 आनी चाहिए, तो 3 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 का 9 या 27, यानी इधर भी इकाई का अंक 7 आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने वर्ष हो जाएंगे आंसर 3 वर्ष। तो यहां तक आपने दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट 4 के 15 के 15 क्वेश्चन देखे हैं। अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।